Good morning, class 9th standard. So let's start today's chemistry class. So as you know, we are discussing atoms and molecules. And in yesterday class, we have already discussed about law of chemical combination. So student, this is the contents of this chapter. In yesterday class, we have already discussed about law of chemical combination. And in this, under this law, we have discussed two laws, that is law of conservation of mass and law of constant proportion. So students, in first law, we have discussed that mass can neither be created nor be destroyed. And in law of constant proportion, we have discussed that in a chemical substance, that elements are present in definite proportion. So student, today we are going to discuss about what is an atom. Student, what is an atom? Have you ever observed a mason building walls, from these walls a room and then a collection of room to form a building? तो आप अगर एक काम लेबर को वर्क करते हुए देखता है तो आप देखोगे कि वो एक ईंट से वॉल बनाता है, वॉल से फिर एक रूम बनता है, रूम से एक बिल्डिंग बनती है. So what is the building block of huge building? What about the building block of ant hill? It's a small grain of sand. अब एक एंट जो होती है अपना एक एक मिट्टी का कण लेकर एक अपना एक छोटा सा हिल बनाती है. तो वो किससे बना रही है? द स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड. सिमिलरली जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ऑल मैटर के, वो सबके सब किससे बने होते हैं? एटम से. तो हमने कल पढ़ा था कि जो एक सबसे इंडिविजुअल जो टर्म आती है जिसको हम परमाणु बोला था, दैट इज नॉन एटम, दैट इज इंडिविजुअल पार्टिकल, जो कि बिल्कुल एक लास्ट पॉइंट है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. इसलिए जो बिल्डिंग ब्लॉक होती है, जितने मैटर्स होते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स. सो हाउ बिग एटम्स आर? Students, atoms are very small. They are smaller than that we can imagine or compare. एटम्स बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, उससे भी ज्यादा स्मॉल होते हैं. मोर देन मिलियंस ऑफ एटम व्हेन स्टक वुड मेक अ लेयर barely as thick as sheet of paper. अगर हम मिलियन से ज्यादा भी एटम्स के बारे में सोचे और उनको आपस में ज्वाइन करें तो वो आपस में भी मिलकर सिर्फ एक शीट ऑफ पेपर बना सकते हैं, वो भी उससे बहुत ज्यादा पतली. स्टूडेंट्स, जो एटॉमिक रेडियस होती है उसको हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं. मींस 1/10 की पावर 9 मीटर इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर. तो आप देख सकते हैं 1 की पावर 10 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 9 को जब हम डिवाइड करें तो कितना स्मॉल नंबर ये आता है. तो हम अब डिस्कस कर चुके हैं एटम क्या है. सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इज अ वेरी स्मॉलेस्ट, वेरी स्मॉल, जिससे कि हम मैटर को बना सकते हैं. एटॉमिक रेडियस जो होती है वो मेजर होती है नैनोमीटर से. ये कुछ रिलेटिव साइज हैं एटम्स के, दैट अगर हम 10 की पावर 10 माइनस 10 बहुत स्मॉल होता है, तो ये एटम होता है हाइड्रोजन का. 10 की पावर माइनस 9, दिस इज द मोलिक्यूल ऑफ वाटर. 10 की पावर माइनस 8 जो रेडियाई होती है, दैट इज 4 मॉलिक्यूल ऑफ आर हेमोग्लोबिन. 10 की पावर माइनस 4 ग्रेन ऑफ सैंड, जिसको हम देख सकते हैं तो छोटा सा पार्ट, उसकी भी 10 की पावर माइनस 4 होती है. 10 की पावर माइनस 3 ant, and 10 की पावर माइनस 1, that is apple. So by this we can conclude that substance is made up of small individual unit called as atom. अगर एक वुड है तो उसमें जो एलिमेंट अगर हमें वुड दे देते हैं तो वो भी एक मैटर है जो किससे बना है? एक एटम से बना है. और अगर हम COH इनकी बात करें, ये सबके सब क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एलिमेंट्स है. तो इनके अंदर इनके सिंबल्स हम कैसे लिख सकते हैं एटम्स के बीच में? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. तो जो एटम्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि हम असाइन कर दे इनके सिंबल्स को. किसके सिंबल्स को? हमारे एलिमेंट्स के सिंबल को. तो हर एक एलिमेंट्स का अपना यूनिक एटम होता है. जैसे कार्बन का C होता है, ऑक्सीजन का O होता है, हाइड्रोजन का H होता है, नाइट्रोजन का N होता है. तो ये हमारे कुछ यूनिक सिंबल्स होते हैं जो हम अपने एलिमेंट्स के लिए यूज करते हैं. और ये सिंबल्स हम तभी लगा सकते हैं जब हमें हमारे पास एटम्स की डिस्कवरी होती है. To differentiate between atoms, respective elements are assigned with different symbols. So students, we think that if atoms are so insignificant in size, so why should we care about them?
अब हमने पढ़ा कि जो एटम्स होते हैं वो काफी स्मॉल होते हैं, लेकिन फिर भी हमें इनको देखना पड़ता है। क्यों? बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम। जो हमारा पूरा संसार है, द एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम। We may not be able to see them, but they are here. They are constantly if affecting us. So हम उनको देख नहीं पा रहे, लेकिन वो हमेशा हमारे आसपास है। Through modern techniques, we can now produce magnify images of surface of elements. अब आप देखेंगे ये एक इमेज है सरफेस ऑफ सिलिकॉन की, ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है जिसमें आप फिर भी एटम को देख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हम उनको नहीं देख सकते। So, student, what are the modern day symbol of atom of different elements? तो क्या अब what are the modern day symbols बनाए गए atoms के? तो first आपने जैसे देखा था, हमने देखा था डाल्टन आए थे, उन्होंने जो बेसिक थ्योरी दी थी, एटॉमिक थ्योरी दी थी, तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया सिंबल्स को, एलिमेंट्स के सिंबल को इस तरीके से। उन्होंने हाइड्रोजन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया, फॉस्फोरस दिस, यूरेनियम दिस, कार्बन दिस, निकल, oxygen, sulfur, titanium, bismuth. So Dalton gave these types of symbols of each and every element, but it is difficult to memorize these type of symbols. ठीक है, ये करेक्ट तो थे, लेकिन इनको डिफिकल्ट था इनको मेमोराइज करना। फिर ब्रेजिलस आए बाद में, उन्होंने एक इजियर वे दिया। उन्होंने देखा भाई इन सिंबल्स को याद करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, तो उन्होंने कुछ सिंपल से इजियर वे को रिप्रेजेंट किया। जैसे हाइड्रोजन को उन्होंने एच लिया, फॉस्फोरस को पी, यूरेनियम को कैपिटल पी। तो ही यूज द फर्स्ट लेटर ऑफ द एलिमेंट। उन्होंने सबसे ज्यादा यूज किया फर्स्ट लेटर एलिमेंट का और फर्स्ट 2 लेटर्स एलिमेंट्स के इन देयर सिंबल्स। स्टूडेंट, ये जो नोमेनक्लेचर है इसी को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर, जिस तरीके से रखा गया। तो फर्स्ट एक तरीका हमने देखा जो ब्रेजिलिस ने किया, उन्होंने क्या किया, हर एक एलिमेंट का फर्स्ट लेटर यूज किया टू गिव इस सिंबल। ओके, फर्स्ट लेटर और फर्स्ट 2 लेटर, बट प्लेस ऑफ अकरेंस फ्रॉम देयर। तो कुछ एटम्स, कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल्स थे उसके इस तरीके से दिए गए, सैप्रेस से, सैप्रेस होता है, सैप्रेस से कॉपर की फॉर्मेशन हुई थी, तो इसलिए उन्होंने इस चीजों को जहां से वो बने, जहां से उनको वो ढूंढे गए, वहां की उन पे भी नाम रखना स्टार्ट कर दिया। सिंबल ऑफ 2 एलिमेंट्स इस तरीके से भी उन्होंने लिखा, निकल जैसे उन्होंने। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं निकल, NiCKEL। अब इसको जो कैपिटल वर्ड लिया, तो जो हमारा जो सिंबल होता है कांस्टेंट 1 और 2 लेटर, जो सबसे फ्रंट वाला होता है वो अपर केस में आएगा और सेकंड वन लोअर केस में आएगा। तो सुनिए, जितने भी हमारे एलिमेंट्स के सिंबल थे इसको अप्रूव किया गया इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC. Or some symbols are also taken from Greek and Latin names of element like sodium, Na. Na is from natrinium, potassium, Ka is kalium. तो ये हमारे कुछ ग्रीक वर्ड्स है जो कि इन एलिमेंट्स के सिंबल में रखे गए। कुछ एलिमेंट्स को वो जहां पर फॉर्म्ड हुए थे वहां के नाम से भी रखा गया। तो कॉपर को हम Cu बोलते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स कुछ के सिंबल्स के नाम रखे गए। तो ये हमारा एक सिंपल सा टॉपिक था आज, व्हाट इज एन एटम। So substance is made up of small individual unit called as atoms. Atoms give us easy to give the elements symbols. उन्होंने हमें easy किया उनके symbols देने के लिए। We should care about the atoms because this is because our entire world is made up of atoms, and we have also discussed the symbolic form given by Dalton and Bresler. So I hope you all have understood this topic. This is very easy and small topic, so please read the topic again. Thank you.